इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 25 मई की जो उनकी कॉल थी, वो राइट टाइम पे थी। अगर उस वक़्त उनके कुछ लोग साथ दे जाते, तो हुकूमत घर जा सकती थी। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने एक ऐसे खिताब के दौरान कहे, जो खिताब बाद में नशर भी नहीं हुआ, रोक दिया गया। वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने केपीके की क़यादत को बुलाया था, उनको काफ़ी डाँट-डपट भी की। उनके आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से भी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 25 मई को ये हुकूमत घर जा सकती थी, लेकिन आपकी जो थी ना एक बिल नहीं थी, आपकी वजह से नहीं गई, क्योंकि लोग निकलने के लिए तैयार थे, आप नहीं निकलने के लिए तैयार थे, ना आप लोगों को निकालने के लिए तैयार थे। अगर आप उस वक्त निकल आते और लोग भी निकल आते मजीद, तो फिर ये हुकूमत जा सकती थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तो देखें, जहाँ तक है उनके लीडर्स की बात के वो कुछ उनको मशवरा देते होंगे कि ना करें, डेफिनेटली ये सारे तो ये नहीं कहते होंगे कि नहीं नहीं लॉन्ग मार्च ही करना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको ये एडवाइस करते होंगे कि आप मुशावरत से चलें, अभी रुक जाएं, अभी थोड़ा तहम्मुल से देखें। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पैगामात तो ऐवान सदर से भी उनके पास आते हैं कि अभी ठहरिए, अभी रुकिए, अभी इंतजार कीजिए। ये जो बार बार वो लिंगर ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मुलाकात कोई खुशगवार नहीं हुई, कोई मामला जो है वो उस तरह नहीं हुए जिस तरह चीज़ें होनी चाहिए थी, तो फिर भी अभी खान साहब जो डिले कर रहे हैं, आपकी क्या असेसमेंट आखिर पर ये बताइएगा कि खान साहब अगर लॉन्ग मार्च नहीं करते, नवंबर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, असम्बलियाँ तहलील भी जो है, जब इसहाक डार की वापसी हो रही है, मरियम नवाज लंदन जा रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से या ताकतवर हल्कों की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि खान साहब की जो डिमांड्स हैं इलेक्शन की, या खान साहब चाहते हैं कि जो अपना ये हुकूमत चली जाए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी चीजें? देखिए, मुश्किल है, मुझे ऐसा क्योंकि जो मुझे नहीं ऐसा लगता की जो वापसी है वो एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस बंदे को पता है कि मैंने 1-2 माह के लिए आना है तो अरेस्ट हो जाएगा। वो एक टेस्टर भी है, अपने आप में वो एक टेस्टर भी है कि रिएक्शन भी देखा जाए। अगर नवाज शरीफ को वापस लाना है तो उससे पहले इसहाक डार के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन है, कैसे अदालतें रिएक्ट करती हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे बाकी दीगर हल्के रिएक्ट करते हैं। तो वो एक तरह से टेस्टर भी है साथ ही साथ। बेशक वो प्रॉपर तरीके से या बातचीत करने के साथ ही आए हैं, लेकिन अवामी नब्ज़ भी तो देखनी है ना उन्होंने कि भाई क्या अवाम में क्या रिएक्शन है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह का रिएक्शन आया है, बेशक अवाम ने गमो गुस्से का इजहार किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वज़ीर ख़ज़ाना बन गए, अदालत से है वहीं पे बैठ गए, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। अब नजम सेठी साहब इसका पूरा कुलिया बताते हैं कि पहले मरियम की बरियत होगी, फिर उन्हें पासपोर्ट मिलेगा, फिर वो लंदन जाएंगी, फिर वो नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगी, फिर नवाज शरीफ का केस लगेगा बरियत का, फिर अदालत पूछेगी नैब से कि हाँ जी आपके पास क्या सबूत है, फिर नैब बोलेगी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और इस तरह नवाज शरीफ साहब की बरियत हो जाएगी और सजा उनकी गलत हो जाएगी। तो ये सारा कुछ एज पर वही है ना कि खान जो डिले कर रहे हैं बार बार लॉन्ग मार्च को, खान जो उसको कर रहे हैं, तो ये खान के लिए डैमेज नहीं होगा? आपकी असेसमेंट क्या है? वो इसीलिए तो प्रेशर बढ़ा के रखना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो भी अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स। लेकिन मैंने उनसे एक बार पूछा था, मैं कई बार पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे, आपका कोई फाइनल इस तरह का, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी। तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग मार्च जो है वो डेड एंड है, मतलब उसके बाद फिर हम स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। अगर फर्ज करो लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं, हुकूमत उनसे निगोशिएट ही नहीं करती, तो 126 दिन का एक्सपीरियंस दोनों के सामने है, हुकूमत के सामने भी है और खान साहब के सामने भी है। तो 126 दिन को की वो जो एक उलझन थी या जो कश्मकश थी, उसको सामने रखते हुए हुकूमत तो उस वक्त भी नहीं गई थी, लॉन्ग मार्च तो उस वक्त भी था, और उस वक्त तो था भी डी चौक में। और अगर उस वक्त कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या चांसेस हैं कि हो जाएगा? उस वक्त बहुत सी हमायत उनके पास थी जो शायद अब नहीं है, तो अब कितना मौसर हो सकता है। तो ये सारा कुछ सोच समझ के उन्हें डिसाइड करना है। लॉन्ग मार्च का एक थ्रेट भी रखना है, और करना है या नहीं करना, इस बारे में भी बड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा। अगर करना है तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा, ये आखिरी कॉल होगी उनकी। ये इतना आसान नहीं होगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि मैं डिले कर रहा हूँ तो उससे नुकसान हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर दूँ, जल्दी करके भी शायद हो सकता है कि वो किसी ऐसे डेड एंड पे चले जाएं जहाँ उनको ज़्यादा नुकसान हो। तो बड़ा सोच समझ के फूंक फूंक के उन्हें कदम रखना पड़ता है। तो मैं आपकी बातों से ये समझाऊं कि अभी ये कि जल्दी को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि फाइनल कॉल जल्दी है, लेकिन लॉन्ग मार्च की तरफ जाता मामला अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, तैयारी तो खान साहब करते दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन जो आसपास के ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्ट में ना कोई हल्का-फुल्का स्टार्टर आएगा। लाइक कोई प्रोटेस्ट या शहर जाम करने वाला सीन या कहीं पे बैठ जाना, एहतजाज, या पहले स्टेज में कहीं छोटे दायरे में एहतजाज, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ने का। एकदम से लॉन्ग मार्च की कॉल का मुझे थोड़ा-सा डाउट है कि शायद ये ना हो। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अगर ये पावर जो है ये नून लीग के पास होती, पंजाब, केपी के, आज़ाद कश्मीर, तो वो वफाक को मफलूज कर देते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अकेला हमजा शहबाज था 25 मई को, कैबिनेट भी नहीं थी। अकेला हमजा नहीं था ना, मसला ये है। आप फिर गलत बात कर रहे हैं कि अकेला हमजा था। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि नहीं, अकेला मतलब हमजा मैं था, वही कह रहा हूँ, अभी हाँ। जो दिन का इशारा आप कर रहे हैं वो तो अभी भी उन्हीं के साथ है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मेरा किसी लिस्ट में नाम न डलवाना। देखिए मेरी बात सुने, पता क्या है, जो करने कराने वाले लोग हैं ना, एक्चुअल उन्हें भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमने करना क्या है और होना क्या है। जो वो करना चाहते हैं वो अभी कर नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं से सिग्नल आ जाता है। खान साहब जो करना चाहते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंसी से सिग्नल आ जाता है कि नहीं अभी अभी रुके, अभी बातचीत चल रही है। ये बताएं, खान को भी सिग्नल की जरूरत है इस वक्त। सिग्नल की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जो खान साहब की डिमांड्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है ना। खान साहब ने जाके जो मुलाकात की है, एक बार नहीं, अब तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2 बार, लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मैं रीचेक नहीं कर सका। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो सिग्नल का नहीं, बेसिकली किसी ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए, किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाए जहां पर सबका इत्तेफाक हो सके। ये शहबाज शरीफ साहब की पहले देखे ना, प्रेसिडेंसी में इमरान खान साहब की कहाँ मुलाकात हुई, उसके बाद प्रेसिडेंसी में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। तो अगर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान को और शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर आना पड़ेगा। तो उसके अगले दिन ही उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से। बज़ाहिर तो ये बताया गया है कि मुलाकात थी और बस मुल्की अमूर के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन ये मुल्की अमूर यही है, ये सियासी अमूर जो है इनके ऊपर बात हुई होगी, कोई ना कोई वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश की जा रही होगी। वरना जितना सख्त दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ रहा है, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब मुलाकात ना करते, लेकिन ये हो रहा है। अब जो जल्दी हो रही है, अगर किसी को जल्दी करनी है वो भी नवंबर की वजह से करनी है, अगर किसी को डिले करना है वो भी नवंबर की वजह से करना है। आप कह रहे हैं ना बहुत जल्दी हो रहा है सारा कुछ, तो अगर तो लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी करना है, फौरन करना है, वो भी इसी वजह से होगा कि बात नहीं बनी, रेड सिग्नल आ गया, तो अब लॉन्ग मार्च है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी असेसमेंट है, क्योंकि जो खान साहब के बहुत करीबी लोग हैं ना, 2-4 लोग, वो बार-बार लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं कर रहे, वो बार-बार फाइनल कॉल का कह रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल में थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब कल ही खान साहब ऐलान कर देंगे और परसों लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, मुझे जो बॉडी लैंग्वेज खान साहब की नज़र आ रही है, थोड़ी असेसमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है। अभी खान साहब तैयारी पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिस तरह से हल्फ ले रहे हैं, पेशावर के बाद अब लाहौरियों से भी उन्होंने हल्फ लिया है, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इस आज़ादी की तहरीक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और बाकायदा उनकी पेशावर में मुलाकातें हो रही हैं, बैठक हो रही है, फिर पंजाब में हो रही है। देखें,